पर विराजमान हो, देवताओं पर आधिपत्य रखने वाला हो, देवताओं पर शासन चलाने वाला हो, और एक देवताओं पर जब शासन चलाने वाला व्यक्ति एक गौतम ऋषि की पत्नी के साथ ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जिसने मौका लाभ किया हो। दूसरा प्रमाण ये है कि और देवता जब राजा ऐसा कर सकता है, जो देवताओं का राजा है, तो देवता क्या करेगा वो भी चुनाए, क्योंकि जो देवता क्या कर रहा है, वो बृहस्पति ऋषि की पत्नी के तारा के साथ भगवान शंकर मेरे गुरुदेव की लड़ाई पर रहने वाला, और भगवान शंकर ने उसको ललाट पर अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। उसने भगवान शंकर को ठंडक ऐसी फैलाई कि भगवान शंकर ने उसको जब विराजमान कर लिया, एक ही पार्वती मैया ने देखा, क्या देखा कि पति आपने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी आज आपके मस्तक पर चंद्रमा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव तो जान ही गए थे कि आज मस्तक पर चंद्रमा नहीं है तो कोई गड़बड़ होगा। जब उन्होंने मैया ने ये शब्द कहा कि आपकी मस्तक पर चंद्रमा नहीं है, तो गुरुदेव को जानते ही थे। उसने बृहस्पति ऋषि की पत्नी तारा के साथ उसने ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जाकर के मुंह काला किया, और इसके बाद वो इतना डरने लगा कि वो मस्तक पर भगवान शंकर के आने में गड़बड़ करने लगा। तो भगवान शंकर ने भी इतने सरल है कि कोई एक लोटा जल देते फिर भी वो खुशी हो जाते हैं, अपराध चाहे जितना बड़ा हो, फिर भी उस चंद्रमा को माफ कर दिया। तो आप कहते साधु शंकर सेवा। एक साधु ये है जिनको बचाने में मायने घोषणा कर दे कि जो अलिगढ़ खंडन करेगा तो उससे मेरा लड़ होगा। निर्भय जी ऐसा तो है एक साधु को बचाने में, महात्मा तथीत की आत्मा को बचाने में मैंने घोषणा कर दी, और साधु संग करवाई सेवा। तो साधु 3 प्रकार के होते हैं, असली, नकली और फसली। अगर असली से मैंने सेवा करवाई हो और प्रमाण हो मेरे द्वारा से, मेरे परिवार के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा से आपके पास कोई प्रमाण हो तो कह देना असली से। नकली कौन है और फसली कौन है? फसल प्रति वो आ गए कि बाबा जी आ गए हैं, आपका बच्चा, आपका नाती तो संभाल रहे, आपका बच्चा, आपका भाग्य कुल की पता नहीं है, वो दाने दाने खुद भाग रहे हैं। और नकली कौन है? जिसने पत्नी का वध कर दिया और एक दीप नहीं, 2 दीप नहीं, 4 दीप छोड़ कर करे और बाबा बन गया, सजा से बचने के लिए बाबा बन गया, ये है नकली। तो मैं ऐसे साधुओं से तो सेवा करवाता ही हूँ, क्योंकि मेरे 9, 10, 18 भुजाएं हैं और 10 आनंद, 10 मुख है, आनंद माने मुख है। तो ऐसे महात्माओं से सेवा करवाता हूँ। सेवा इतना लंबा खींचो कि तो एक का मन ही नहीं लगेगा। लंबा धारा प्रवाह, इधर देखो कैसे बोला जाता है समाज में, हमसे सीखो तब बोलो। घबरा रहे हो। समाज को 16 दूनी 8 का पारा न समझाओ। पहली बात, ये ज्ञानियों की समाज है, ये विद्वानों की समाज है। अर्थ का अनर्थ न बताओ, अर्थ का अनर्थ न बताओ। चौपाई को तोड़ मरोड़ शास्त्र तुम नहीं कहो हो, ये शास्त्र लिखा गया है, ये मानस है, मानस की चौपाई को तुम स्वयं बना रहे हो। जो श्रीमान जी
ऐसा न करो, ये शास्त्र की हत्या न करो। तो क्या इन्होंने पता नहीं, यही तुम्हारी बात है। आप श्रीमान जी बोलते हैं, आप चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं, सुनने की भी क्षमता रखा। नहीं बोलते हो, कुछ कहते हो, सुनने की भी क्षमता रखो। दूसरी बात छोड़ो, क्या करोगे? आपको सब बात है। तीसरी बात, आपने कहा गुरु की चीज है, ये गुरु की चीज है, गुरु की ये अजगर गुरु का है। जो गुरु ने इनको छोड़ दिया, गुरु ने इनको त्याग दिया, तो तुम कहा हे बोल रहे पीछे पीछे, तब गुरु ने इनको त्याग दिया। गुरु तो तुम कहे और सुनो, तुम कहे आशीर्वाद कदा नहीं, पीछे नहीं डर लगता है। चलो कह लो, कह लो, कह लो, नहीं तो शिष्य ले लो। गुरु ने घाव त्याग दी, लेकिन शिष्य के लिए वो पूजनीय है। गुरु ने घाव त्याग दी, लेकिन शिष्य के लिए वो पूजनीय है। गुरु ने आश्री त्याग दी, लेकिन शिष्य के लिए पूजनीय है। गुरु ने कोई भी वस्तु त्यागी हो, लेकिन शिष्य के लिए वो पूजनीय है। कर गई उत्तर होना दे दो। एक मारो में दो मारूंगा, दो मारो चार मारूंगा, उत्तर क्यों देता हूँ? रखता नहीं। क्या लिखा गया? बोलो, तुम चार मारोगे तो मैं उसका चौगुना कर दूंगा। ये भी समझ लेना बेटा। यही तो बात है। श्रीमान जी ने कहा इसकी हत्या न करवाओ, बड़े हमदर्द है। जो चीज गुरु ने त्याग दिया और शिष्य का ऐसी धारा है, साधुवाद है आपको। श्रीमान जी, पूजा दो प्रकार की होती है, पूजा की दो विधियां होती है। मूर्त की स्थापना वो भी पूजा है, मूर्त की स्थापना करो वो भी पूजा है, और मूर्त का विसर्जन करो वो भी पूजा है। तो इनका विसर्जन होने जा रहा है। श्रीमान जी क्या घबरा रहे हो? अगर पूजा दो प्रकार की होती है तो गुरु भी पांच प्रकार के होते हैं। गुरु भी पांच प्रकार के होते हैं। जिसने कोई कार्य सिखाया वो भी गुरु है, जिसने अच्छी बात बताई वो भी गुरु है, जिसने कोई रास्ता बताई वो भी गुरु है, और जिसने गोमंत दिया वो महागुरु है, वो महागुरु है। अगर पूजा की विधा है तो गुरु की भी विधा है। तो इसलिए समय का भोजन मत करो और सीधे सीधे हो जाए परीक्षा। पर की वृद्धा पहिन अपाहिज, सुन ले पर की वृद्धा पहिन अपाहिज, और तुमसे आयन रोटियां पाती और इत्र उत करके ये फिरती है, ये तूफर खाती। इस रावण को आकित को तू क्या अपना छिपा सकोगे, और तुम हमसे क्या बता सकोगी, तुम हमसे क्या बता सकोगी। श्रीवाणी, यदि आपकी घोषणा है तो मेरा ही कहना है। किसी महीने में वो चला क्या करेगा? उसके भुगतने में करो गिरेगा। इस महीने में चला ये पाउस की औषाई परीक्षा और किया है, इसकी भी औषाई परीक्षा आज मैत्री अधिवेशन में हमलों का ही कैसे होगा। कैसे होगा?
से अब भोलो, बोलो पारा से अब भोलो, ऐसा तो अजयों का खंडन मैं आप प्रतिज्ञा करता हो, तू कर सकेगा धन खंडन, यदि लगा दिया यदि हाथ खड़का तो होगा पारों का वर्षण, एक चले होगा ये अब नहीं तुम्हारे जीवन को जो सब कुछ आप अपमान करो, मारे से बैठो मेरे मारता अब पाता लोग प्रस्थान करो, क्योंकि समय का रखना पड़ता ध्यान, समय होता है बलवान, क्योंकि अच्छे अच्छे कलाकार और भी लगे हैं। और क्या आपने कह दिया? हाँ हाँ ये आज अपना सेलिब्रेशन में आज कैसे होगा नारायण बाण हो या सचेता, अभी कुछ अवसर रहा चलता, अभी कुछ अवसर रहा शेष, प्रत्यक्ष हरिया कौन और लोग के हाथ पर शीश बेचा, मिथिला में होगा अब प्रलय, यही अन्यत्व नहीं देख यहाँ कोई विगत्व, और एक समझा अभी अभी झलमल में प्राण बजा दूंगा और तुझको मार हमको भगा दूंगा, हमको अरे तुमको नहीं तुम्हारे, अरे तुम्हारे ऐसे अनेकों को सीना खोलो और क्या जमानी का और मेरे हाथों पड़ जाओगे। हाँ हाँ तो क्या करेगा? अरे पानी भवन में रोएगी और पानी अगर तेरी हत्या कर दी तो रो रो कब बन जाएगा, यदि बोला बात में तो तेरे पिछला में छिड़ जाएगा, छिड़ जाएगा, छिड़ जाएगा, छिड़ जाएगा। अरे मिथिला के बाहर क्यों जाता? क्या वहाँ तेरी पपौती है? मिथिला के बाहर नहीं चलो, बारिश तुम्हें चिरौती है। ये ठोक ठोक, यही ठोक ठोक, यही ठोक ठोक, ऐसा आप करोगा तब ठोक चलेंगे मेरे कर, और जब सावधान नहीं पाना सुर, ये तलवार बजे, ये तलवार बजे, ये तेरे सर पर, तेरे सर पर, तेरे सर पर। तुम यहाँ लो, तुम यहाँ लो, और चाहो वहाँ लो, और जो चाहो चाहो लो। यह दोस्त में बड़ी चुनौती है, इसी में मेरी खबरों की है। धरती पर ऐसा कोई हीर नहीं मुझसे टकरा जावे, एक पीछा मांगे आचर पसार, शरणी ही समझा जाए। एक कुछ अनुबंध हो, एक कुछ संबंध हो, एक प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, अन्यथा जय पराजय का व्यक्ति का अभी लगा लेता और छीनता तुम्हारा अस्त्र शस्त्र, मिथिला से मार भगा देता। त्रिभुवन में अखिल भुवन में मैंने दिल रखा ना अपना शाने हो। ये काल मारो, ये काल मारो, ये लंका दिशा
जो भरा मैं पानी हो, सारा संसार जानता है मैं शंकर का प्रधानी हो। तुझ बन के अभिमानी को मैं पानी अभी पिला देता और छीनता तुम्हारा धनुष मिथिला से बाहर। और ये आ रहे हैं राम जी तिवारी। राम जी तिवारी इनके द्वारा 21 पुष्पोत्तराएं लोटस से दी जा रही है। बहुत बहुत स्वागत।